और मेरा अपना निश्चय है कहाँ तक पहुँच रहा हूँ ये तो भाग्य और भगवान के निर्धारण में होगा। मेरा कार्य है पुरुषार्थ करना, पूरा करूँगा। मैं अपने इस जीवित इसी शरीर की इसी स्थिति में मैं भारत को भारत देखूंगा। कितना बड़ा भी विनाश हो जाए फिर भी भारत भारत, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। जय विश्वबंधु। हम पहले बात कर रहे थे हमारे गुजरात के जो एक महापुरुष है नारायण स्वामी, अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, नारायण स्वामी। नहीं उनकी कोई बात नहीं समझ लेना भाई। नारायण स्वामी एक, वो नारायण स्वामी नहीं, नारायण साईं है। आसाराम के बेटे की बात करते हैं ना, वो नारायण स्वामी नहीं है, वो नारायण साईं जो जेल में है। मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत अच्छे एक सम्माननीय व्यक्ति हैं जिनका नाम नारायण स्वामी मैं कह रहा हूं। उनके भजन राष्ट्र भारती में तो संपूर्ण राष्ट्र की बातें हैं। आप भी सुनो, आप भी कहो, मैं भी कहूं, सब कहें, राष्ट्र के हित की बात, राष्ट्र को लक्ष्य बना करके किया हुआ चिंतन, हर बात राष्ट्र भारती है। तो बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं अपने घर का, अपने जीवन का और अपने राष्ट्र का। क्यों? ये संपूर्ण समाज ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही समाज है, और हर व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है। जहां एक गांव की कथा है वही पूरे भारत की कथा है। यदि वहां व्यथा है तो सारे भारत में व्यथा है। तो आप देखिए अपने गांव, वार्ड, अपने नगर, शहर जहां भी हैं, आप चिंतन कीजिए कि आप कहां हैं। अब आप थोड़ा सूत्र को समझ लीजिए, थोड़ा धर्म और सत्य और निश्चलता और निस्वार्थता और सात्विकता में आ जाइए। चलो मानो कि अब तक जिस रास्ते पर आप, अगर इस रास्ते पर चल रहे तो आपको कोई दुख या अनेक प्रकार के रोग, द्वेष, ये थे बेमन से छू ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अगर कोई कहे आपत्ति विपत्ति, तो साधारण जो लोग हैं जिनको अपना रोटी कमा के खा के घर ही चलाना है, उनको तो कोई नहीं होगी। और जो महापुरुष हैं, जो महानता की ओर जा रहे हैं, उनको आपत्तियां कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपत्तियां ही उनकी सीढ़ियां हैं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वही सीढ़ी है। इसलिए कोई कहे भाई वो तो बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, बड़े सात्विक पुरुष हैं, उनके सामने ये आपत्ति क्यों आएगी? आएगी आपत्तियां, लेकिन वो आपत्तियां सम्मान जनित आपत्तियां होंगी। वो आपत्तियां कोई चोरी छिनरे की नहीं होंगी, वो आपत्तियां कोई लूट खसोट की नहीं होंगी, वो आपत्तियां कोई रेल जेल की नहीं होंगी। वो आपत्तियां होंगी तो सामने उस तरह के वातावरण को लाने के लिए वैसे देव, दानव, मानव, धनुष, सनुज, शैतान, राक्षस, जालिम, जासूस, उनके साथ में टकराव होगा। और उस स्थिति को बनाने के लिए उसमें जो भी कुछ जीवन का सामर्थ्य है उसको उपयोग करना होगा। तो देखो बंधुओं, अपने पास में सबसे पहले मैं यानी आप अपने को ठीक कर लो, फिर हो जाओ निर्भय, निडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। मैं वचन देता हूं पूरे भारत को, यदि भूखा रहे तो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था करवा दूंगा।
कीड़ी को कण और हाथी को मन भेजता है तो भूखा रहने का सवाल नहीं है। हमारे बंधु बहुत सारे लोग जंगलों में, पहाड़ों में, उनको अलग अलग नाम दिए गए। कुछ आदिवासी कहते हैं, कुछ दूसरे वासी कहते हैं, कुछ तीसरे वासी कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं मेरे जैसे वो भी मानव। अब उनका खान पान, रहन सहन उनके तरह का है। भूखे वो भी नहीं रह सकते। हम गए थे एक बार, हमारे यहाँ पर डेडियापाड़ा, उमरपाड़ा, राजपीपड़ा, इधर उच्चल रिजर, ये सब जंगल का क्षेत्र आ जाता है। इधर महाराष्ट्र में नंदुरबार, नवापुर से यहीं से शुरू हो जाता है भारत का, जिसको कहते हैं सतपुड़ा पहाड़। सतपुड़ा, ओहो अनेक प्रकार के सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा ही है। 100 पुड़े भेगा हो जाए तो 100 पुड़ा बने। हम वहां देखे, उनके पास इतने आनंदित लोग हैं, इतने आनंदित। पेट भर के रोटी मिली कि नहीं, कोई चिंता नहीं। कितने वस्त्र है, कोई चिंता नहीं। घर कैसा है, कोई चिंता नहीं। सोना कितना है, कोई चिंता नहीं। अब जंगल में इतना आनंद वो कभी मुझे दुखी नहीं दिखाई दिए। एक व्यक्ति कोई उनके गांव में बाहर से पहुंच जाए तो पूरा गांव सेवा करने को तैयार। एक से पानी की मांग करो तो 25 लोग पानी लेने के लिए दौड़े। कितना हमारे राम जी ऐसी जगहों पर घूमे, क्या आनंद लिए होंगे। मैं उनको नमन करता हूं, वैसे लोगों को नमन करता हूं। मैं ये वचन नहीं देता तुम्हारे पक्के घर बनेंगे, तुमको जो है ना सब्सिडी दी जाएगी और तुम्हारे जो है ना बंगले बनाए जाएंगे, गाड़ी और रोड और बिजली। मैं इसका विरोधी हूं। मैं कहता हूं कभी मत, बिजली के चक्कर में मत पड़ो बंधुओं, रोड के चक्कर में मत पड़ो बंधुओं, मत पड़ो इस विलासता के चक्कर में। आज तुम सुखी हो, अगर मेरा बस चले तो इस विकास को मैं तत्काल रोक दूं। कुतर्क होंगे, इस पर प्रश्न हो, इस विकास रुक जाएगा तो क्या रुक जाएगा? कुछ नहीं रुक जाएगा। मानव की आयु बढ़ जाएगी, मानव की शक्ति बढ़ जाएगी, मानव की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, मानव का त्याग, तपस्या, प्रेम बढ़ जाएगा, समाज में एकता बढ़ जाएगी, अखंडता बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा। नहीं भूखे रह सकते। जा रहे थे उस एक गांव में, एक गोफन बांधी उसने। गोफन वो सन का रस्सी का बनाते बीच में, और 2 डोरी होती है, घुमा करके मारे तो कम से कम, ज्यादा झूठ नहीं हो तो 200 मीटर तक तो वो मार सकता है। और एक रखते वो ग्लोल, लकड़ी में रबड़ बांधा हुआ, गोफन बांध लिया माथे से, ग्लोल दबा लिया कमर में। और एक उनका तीसरा हथियार और है, तीर कमान, वो डाल लिया कंधे में, चल दिए। अरे साला भूखा रहने का सवाल कहीं। आगे गए, वहां पर देखे खरगोश भाग रहा था, उसने मारा लेकर के, छोटी सी कंकरी लेके मार दी गिलोल से, गिर गया, हो गया काम उनका। अब लोग कहें, कोई ये भी मत समझ लेना भाई मैं मांस खाने की बात कर रहा हूं, उसने खरगोश मार के खा गए या तीतुर मार के खा गए, तो मैं इसको बिल्कुल अपराध नहीं मानता। मैं नहीं खाता हूं, मेरा कार्यक्रम अलग है, मेरी जीवन शैली अलग है, मेरी पद्धति अलग है, मैं कुछ और, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। लेकिन मांसाहार सतयुग में नहीं था, कि त्रेता में नहीं था, कि द्वापर में नहीं था, कि किस युग में नहीं था, ये आप नहीं सिद्ध कर सकते। इसलिए मुझे इससे कोई विरोध नहीं है। अपने अपने ढंग का लोगों का जीवन है, अपने अपने ढंग से लोग जी रहे, चलो ठीक है। तो बंधुओं, ये बात हम यहाँ आदिवासियों तक लेकर के पहुंच गए, इसलिए लेकर के पहुंच गए कि कोई भी आप अपने सूत्र को बदल दीजिए, सत्य में प्रतिष्ठित कीजिए, धर्म में प्रतिष्ठित कीजिए, नीति में प्रतिष्ठित कीजिए अपने कार्यक्रमों को। न बच्चे भूखे रहेंगे, न आप भूखे रहेंगे, और बड़ा आनंद होगा आपके जीवन में, प्रसन्नता बहुत होगी, सहज ही आपके सारे लक्ष्य प्राप्त होंगे। बच्चे बच्चियों के विवाह, उनकी रोजी रोटी, उनके मकान दुकान, उनके सारे व्यवहार आपको स्वाभाविक प्राप्त होने लगेंगे, इतने अच्छे प्राप्त होंगे। और यदि पूरा समाज ऐसा हो जाए तो कहां ढूंढना पड़ेगा, हो नहीं गया सब काम ठीक। मैं सुधरने की बात कर रहा हूं, मैं अपने सूत्र को बदलने की बात कर रहा हूं। मैं मतलब मैं, सब में मैं ही है, आप इसको कहेंगे मैं।
सब लोग यदि इस संकल्प के साथ देश के निर्माण में खड़े हो जाएं, भारत के लिए खड़े हो जाएं, तो कहो पूरा भारत कैसा होगा। एक मुखिया बना है, वो मुखिया के आचरण से, वो मुखिया किसके आचरण से हो रहा है? अरे बंधुओं, यदि इस शासन सत्ता में दम होती ना, तो क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? कहो यदि प्रशासन चाहे तो वो जिस चीज पर प्रतिबंध लगाए वो चीज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब जनता को अबोध कहा गया है, हम जनता में अबोध लोग हैं और हमारे अबोधता का फायदा ये उठा रहे हैं, पर ये बोधवान नहीं रहे, ये हमसे भी ज्यादा गए गुजरे निकले। तो मैं बात करता हूं राष्ट्र भारती की। बंधुओं, अपने गांव को ठीक करने के लिए अब ये फॉर्मूलाएं कैसे ठीक हो जाएगा, क्या करना चाहिए, कौन सी नीतियां निर्धारण होने चाहिए, कौन से कार्य होने चाहिए, किसका, मैं हर एक कार्य में, हर एक अपनी भाषा में, हर एक प्रवचन में कुछ गोपनीय बात रोक करके कह के छोड़ देता हूं। ये मैं उनसे बात करूं जो लोग इसके अधिकारी हैं, जो उन नियमों को लागू कर सकते हैं या जो खराबियां उनको हटा सकते हैं। आपसे बात करने से पोल तो खुल जाएगी उस बात की, और वो टाटा फिस हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। यदि अवसर आएगा तो मैं ये सिद्ध करूंगा कि किस तरह से हमारा भारत भारत है। गांव का हर बच्चा, मैंने इस दिन शुरुआत में इसके लिए बोला था, कितनी अच्छी किसी ने पंक्तियां लिखी हैं। पर ऐसा नहीं बंधु, यहां पर तो राम से भी द्वेष करने वाले बहुत हैं। राम से ही नहीं, तुम जिसको भी अच्छा समझते हो, अलग अलग मजहब पंथों के, अलग अलग संप्रदाय समुदायों के बहुत महापुरुष भी हैं, उनका भी लोग विरोध करने वाले हैं। इससे ये नहीं हो जाता कि सूरज को तुम पानी उलीच उलीच के कहो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, नहीं हो सकता। राम तब भी राम थे और अब भी राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कह दिया कहने वाले ने, और ऐसा कर लो। है वह आचरण, वह जीवन शैली, वह खान पान, वह वेशभूषा, वही भाषा, वह पद्धति। कब था विश्वगुरु? तब। उसी आचरण को अपना लो, उसी भारतीयता में समाहित हो जाओ, उसी भारतीयता को आप अपने में ढाल लो, उसी भारतीयता में प्रवेश कर जाओ। कोरी मूर्खता है जी। क्या खाएंगे अब बच्चे जो है ना, MBA, BCA, BBA, CCA, पता नहीं क्या क्या पढ़ाइयों के नाम है, ये नकारता हूं मैं, बिल्कुल नकारता हूं। कोई पढ़ाई नहीं, पेट भरने की पढ़ाई, उल्लू बनाने की पढ़ाई, छेतरपिंडी की पढ़ाई, धोखाधड़ी की पढ़ाई, इन पढ़ाइयों से कल्याण होने वाला नहीं है। लोग करेंगे हवाई जहाज कैसे चलेंगे, हेलीकॉप्टर मोबाइल कैसे बनेंगे, टेम्पू ये कैमरा में रिकॉर्डिंग होती कैसे चलेगी? आवश्यकता ही नहीं, ना किसी वस्तु की पड़े जरूरत, लेने में तेरा नाम हरि, तेरी कृपा हो सब पर तो पूर्ण हो सब काम हरि। उस आत्म तत्व को समझो, जब वो आनंदित होता है उस परमात्मा के माध्यम से इस सृष्टि में सारे कार्य, फसलें बहुत अच्छी उत्पन्न होती हैं, बादल समय पर बरसात करते हैं, वायु बहुत अच्छे ढंग से बहती है। कहाँ आवश्यकता इस जंजाल में पड़ के अपने सुख शांति आनंद को खोने की? आज जो खोया है, तनाव दबाव चिंता भय उद्वेग जो प्राप्त हुए हैं, इन्हीं से प्राप्त है। ये अच्छी बातें नहीं है। शिक्षा थी राष्ट्र धर्म की, वैरागी संत थे, त्यागी तपस्वी वैद्य थे, साधु नहीं महंत थे। वैसा ये भारत। और मेरा अपना निश्चय है, कहां तक पहुंच रहा हूं ये तो भाग्य और भगवान के निर्धारण में होगा। मेरा कार्य है
पुरुषार्थ करना पूरा करूंगा। मैं अपने इस जीवित इसी शरीर की इसी स्थिति में मैं भारत को भारत देखूंगा। कितना बड़ा भी विनाश हो जाए फिर भी भारत भारत अखंड भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। संभव है कि कुत्ते बिल्ली और जानवरों की तरह से मानव यहां पर मर जाए, विश्व की जनसंख्या 15% रह जाए। गीदड़ बम की नहीं बता रहा हूं बंधुओं, भविष्यवाणी ज्योतिष से नहीं कह रहा हूं, मैं अंतरात्मा की बात कर रहा हूं। क्योंकि मनुष्य की इस समय जो कर्म क्रिया है वो उसी दिशा में जा रही है और उसका परिणाम जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी हम अपने प्रयासों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि यहीं से वह निकलेगा जिसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं। तो बंधुओं, अपने जीवन शैली को, अपनी जीवन पद्धति को हम राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें। हम अपने जीवन को जब ठीक कर देंगे तो हम तो ठीक हो ही गए, राष्ट्र के लिए एक ऐसा रास्ता मजबूत बनता है जिससे एक भारत फिर से श्रेष्ठ भारत, गौरवशाली भारत, विश्व गुरु भारत, सर्वशक्तिमान भारत हो जाता है। अभी बंधु यहां पर फिर विराम करते हैं, फिर चर्चा करेंगे राष्ट्र भारती की। जय विश्व बंधु।